कोई ही दीवान कहता है, कोई ही पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितना है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। जय हिंद दोस्त, मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एक नए टॉपिक की आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है दोस्त, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फंडा क्या होता है, इससे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज दोस्त जानेंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए और जितने भी साथी अभी नए हैं चैनल पे जुड़ जाइए, जिससे दोस्त रेलवे के लिए स्पेशल हमने एक सेट प्रैक्टिस शुरू किया है, विजेता बैच, जिसमें आपको रेलवे के बच्चे बहुत सारे जुड़ के सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर डे 10 या 12 क्वेश्चन, कुछ अर्थमेटिक का रहेगा, कुछ एडवांस का रहेगा। उसके बाद दोस्त आपके लिए एक अलग से रीजनिंग का एक बैच शुरू किए हैं, जिसमें पर डे सप्ताह में 2 या 3 वीडियो आपको रीजनिंग का मिलेगा, जिससे आपका रीजनिंग का भी कोई झमेला नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ दोस्त हमने आज एचसीएफ एलसीएम जो आर.एस. अग्रवाल बुक है, जो नवीन अंकगणित, उसका दोस्त आज एचसीएफ एलसीएम उस टॉपिक को शुरू करते हैं। उसमें कुछ आज बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद कल से हम टॉपिक की ओर चलेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन दोस्त आर.एस. अग्रवाल बुक का खत्म करेंगे। आपके साथ बने रहना है, साथ में सारे लोगों को। और जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ प्लेटफॉर्म को जाके आप फॉलो करना है। यदि टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे पीडीएफ आपको चाहिए तो मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का पैसा किसी का भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। हेडिंग लगा लीजिए, एचसीएफ एंड एलसीएम। हेडिंग लगा लेना है क्या दोस्त, एचसीएफ एंड एलसीएम। हेडिंग लगाना है, 0 to हीरो बैच है, तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको दोस्त शामिल किया जाएगा, जो एग्जाम ऑफ व्यू से दोस्त आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें दोस्त एसएससी भी काम करेगा, एमटीएस में भी काम करेगा, रेलवे में भी काम करेगा, तमाम भर्तियों में दोस्त ये टॉपिक दोस्त आपको काम करने वाला है, जिससे हर एक क्वेश्चन दोस्त देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त, बिना देर के एक मोटिवेशन शेयर के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। करे अभी तो सफर शुरू किया है, अभी तो सफर शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सफर शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अरे अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरी आसमान बाकी है, पूरी आसमान बाकी है दोस्त। ठीक है, अभी तो सफर शुरू हुआ है, आपको बस साथ देना है मेरा, और देखिए क्या धमाल होता है एचसीएफ एलसीएम में दोस्त। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए सारे लोग, एचसीएफ और एलसीएम। यदि आप इससे पहले एज प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत परेशानी है तो आप जाके एज प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, पूरा एज प्रॉब्लम आपको A to Z क्वेश्चन आपको बताया गया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद एक रिवीजन के तौर पे मैराथन क्लास भी एज का लिया गया है, जाके आप देख सकते हैं यदि फास्ट में रिवीजन करना है तो। आइए हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम जिसका हिंदी क्या होता है दोस्त, एचसीएफ की बात करें दोस्त, एचसीएफ की बात करें दोस्त, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एच से क्या हो जाएगा दोस्त, हायर, हायर, सी से क्या हो जाएगा दोस्त, यहां कॉमन हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पे सी से यहां लिख देते हैं कॉमन हो जाएगा, कॉमन। एफ से क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पे फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम का क्या हो, एचसीएफ का
फुल फॉर्म क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? हायर कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? नहीं मालूम है तो लिख लीजिए सारे लोग। LCM से क्या हो जाएगा दोस्त? L से क्या हो जाएगा? लोअर। L से क्या हो जाएगा दोस्त? लोअर। लोअर C से क्या हो जाएगा? यहां कॉमन हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, कॉमन। M से क्या हो जाएगा दोस्त? यहां मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल। LCM का होता है दोस्त? लोअर कॉमन मल्टीपल। HCF का क्या होता है दोस्त? हायर कॉमन फैक्टर होता है दोस्त। यही आप दोनों में दोस्त डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इस डिफरेंस को भी नहीं जानते होंगे, आप लिख लेना है सारे लोग को, ठीक है दोस्त। यहाँ HCF हायर कॉमन फैक्टर, LCM होता है लोअर मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल। इसमें दोस्तों लोअर मतलब क्या होता है? सबसे छोटा होता है, हायर मीन्स सबसे बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्त, सारे लोग यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं गुणनखंड या गुणज। गुणनखंड या दोस्त गुणज, गुणनखंड या गुणज की बात करें दोस्त, गुणनखंड यानी गुणज की बात करते हैं। यदि A, B पूर्णतः विभक्त कर दे, A, B को पूर्णतः विभक्त कर दे तो A को B का गुणनखंड कहते हैं तथा B तथा A को गुणज कहते हैं। B तथा A को क्या बोलते हैं दोस्त? गुणज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक यदि B को दोस्त पूर्णतः विभक्त करता है तो A को B का गुणनखंड कहते हैं तथा B तथा A को गुणज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्त, एग्जाम्पल में यहाँ दिया 35, 35 के सभी गुणनखंड कितने हैं दोस्त? 1 है, 5 है, 7 है और 35 है। यानी 35 किससे किससे दोस्त विभाजित होता है? 1 से विभाजित होता है, 5 से, 7 से और 35 से। ये क्या हो जाएगा दोस्त? 35 का फैक्टर हो जाएगा, यानी 35 का फैक्टर यानी गुणनखंड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आइए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है दोस्त? महत्तम समपवर्तक। महत्तम समपवर्तक यानी मस, इसका क्या बोलते हैं दोस्त? HCF बोलते हैं, HCF बोलते हैं इसको। इसको अब क्या बोलते हैं दोस्त? HCF बोलते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मस सबसे बड़ी सी बड़ी, अभी क्या बताया गया है दोस्त आपको? हायर फैक्टर। मस यानी हायर फैक्टर होता है, बड़ी सी बड़ी संख्या होता है जो प्रत्येक को दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे 35 और 42 का मसा कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। 35 और 42 का मसा कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 7 हो जाएगा। कह रहे दो या दो से अधिक संख्याओं को मसा वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। मसा वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे 35 और 42 को सब विभक्त कौन करेगा तो 7 करेगा। 7 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है दोस्त बड़ी सी बड़ी, 7 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी जो 35 को भी विभक्त कर दे और 42 को भी विभक्त कर दे। ऐसा कोई संख्या जन्म नहीं लिया है दोस्त। यानी हाईएस्ट कौन हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट दोस्त आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक हेडिंग लगा लीजिए। लस यानी LCM, 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 LCM लघुत्तम समापवर्तक। यह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। लघुत्तम क्या होता है दोस्त? वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या द्वारा, प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो दोस्त। एलसीएम क्या होता है? प्रत्येक दी गई संख्या। मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ छोटे वाले से देखते हैं। 2, 4, 6 और 5 है दोस्त। 2, 4, 5 और 6, इसका दोस्त एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। यानी 60 दोस्त सबसे छोटी सी छोटी संख्या होगी। 60 सबसे छोटी सी छोटी संख्या होगी जो 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्त? नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 3, 12, 15 और 18।
इसका दोस्त एलसीएम की बात करें दोस्त, इसका एलसीएम की बात करें 360 360 हो जाएगा। 360 होगा दोस्त, ये 3 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। यानी जो भी एलसीएम होगा तो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा जो प्रत्येक दी गई संख्या से दोस्त विभक्त होगा। 360 के डबल दोस्त 720 भी इन दोनों जितनी संख्या दिया है 3, 12, 15, 18 उससे विभक्त होगा। यदि 160 के डबल 120 भी, चाहे 180 भी, इनका 3 गुना 2, 4, 5 और 6 से दोस्त विभक्त होगा। यही दोस्त एचसीएफ और एलसीएम में दोस्त डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है दोस्त। आइए एक फॉर्मूले की ओर बात करते हैं दोस्त। एचसीएफ एलसीएम का महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, आइए जानते हैं। फॉर्मूला होता है दोस्त दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी उसका मस गुना लस है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है दोस्त, मस गुना लस, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त। यदि मालूम नहीं है तो लिख लीजिए सारे लोग, दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त। दो संख्याओं के गुणनफल a गुना b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, HCF गुना एलसीएम होता है। ठीक है, a गुना b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, a गुना b यानी पहली संख्या गुना a क्या हो जाएगा दोस्त, पहली संख्या अब b क्या हो जाएगा दोस्त आपका दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। HCF गुना एलसीएम होता है, ये गांठ बांध के लिख लीजिए। इससे तमाम तरह के क्वेश्चन आपको दोस्त एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे भीनों का मस, यदि भीनों का मस दोस्त आपसे पूछता है, यदि भीनों का मस पूछता है तो अंश का मस और हर का लस होगा। हर का क्या हो जाएगा दोस्त आपका लस हो जाएगा। आगे दोस्त यदि भीनों का लस पूछता है तो अंश का लस हो जाएगा, हर का मस हो जाएगा। यानी जिसको दोस्त पूछता है, यानी यदि लस पूछता है तो अंश का लस हो जाएगा, मस पूछता है तो अंश का मस हो जाएगा, बाटा का हो जाएगा तो उसका लस हो जाएगा। यानी एचसीएफ पूछता है दोस्त, HCF पूछता है यानी मस पूछता है तब बाटा में ऊपर का हो जाएगा दोस्त आपका HCF हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा। यदि एलसीएम पूछता है तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, HCF हो जाएगा, मस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्त शुरुआत करते हैं। एक पहला क्वेश्चन ये दोस्त रहा आपका, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन हम एक दोस्त नए अंदाज में क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जिससे तमाम तरह के क्वेश्चन दोस्त आपको एग्जाम में बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्त तरीके आप जानते होंगे एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन हम सबसे बेस्ट तरीका आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कह रहे कि 5 कमा क्या दिया दोस्त, 5 कमा 10 कमा 15 कमा 24 का लघुत्तम समपवर्तक यानी एलसीएम बताइए। लघुत्तम समपवर्तक यानी एलसीएम बताइए यदि आपसे पूछ रहा है दोस्त, तो क्या तरीका होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर में बहुत सारे तरीके हैं। 10वां क्लास में का आप नर्सरी या यूकेजी एलकेजी से पढ़ना शुरू किए होंगे एलसीएम एचसीएफ दोस्त। तो क्या तरीका होगा दोस्त, 5, 10, 15 और 24 है दोस्त। इसमें जो सबसे बड़ा है दोस्त, इसमें जो सबसे बड़ा है दोस्त, यहीं पे बनाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा है उसको क्या करेंगे दोस्त, उसको घेर लेंगे। यानी इसमें जो सबसे बड़ा क्या है दोस्त, 24 को हम क्या करेंगे दोस्त, ले लेंगे। 24 को क्या करेंगे दोस्त, ले लेंगे। ठीक है, 24 को यहाँ हम ले लिए, किसको दोस्त, 24 को। ठीक है, 24 को लेने के बाद क्या हो रहा है दोस्त, 24 को हम ले लिए। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्त, 15 को देखते हैं। अब 15 का दोस्त फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 5 और 3 हो जाएगा दोस्त। 5 और दोस्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग को। तो 5 और 3 में दोस्त यहाँ 24 में हम क्या दोस्त, 24 में क्या क्या होता है दोस्त, 24 की बात करें दोस्त हम
एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप कहीं से अप्लाई करिएगा, आपका समझ में आने लगेगा। तो 24 में क्या क्या रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 2 से शुरू करते हैं, 2 रहता है। 24 में क्या रहता है, तो 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 12 रहता है, इतना चीज रहता है। तो 24 में ये रहता है। तो यहाँ दोस्त 15 का हम फैक्टर किए तो 3 और 5 आया, 3 और 5 आया। तो 24 में दोस्त ऑलरेडी 3 है। 24 में क्या है दोस्त, ऑलरेडी 3 है। तो 3 को यहाँ हम नहीं लेंगे, 3 को क्या करेंगे दोस्त, नहीं लेंगे। बाकी जो है उसमें क्या करेंगे दोस्त, 5 से गुना कर देंगे। 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। यहाँ 10 में देखते हैं दोस्त, 10 का फैक्टर करते हैं हम लोग, 10 का फैक्टर करते हैं। किसका दोस्त, 10 का फैक्टर करते हैं। तो 10 का फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्त, 5 गुना 2 हो जाएगा, 5 गुना 2 होगा। तो ऑलरेडी यहाँ दोस्त 5 है, 5 है या नहीं है दोस्त, यहाँ 5 है तो 5 नहीं लेंगे दोस्त, 5 है तो 5 नहीं लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ भी 24 में 2 है दोस्त, 24 में क्या है दोस्त, यहाँ 2 है तो 2 भी नहीं लेंगे। अब 5 ऑलरेडी दोस्त यहाँ है तो 5 नहीं लेंगे। अब जो है दोस्त उसको गुना कर देंगे, तो 24 गुना 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 120। 120 का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से दोस्त एचसीएफ एलसीएम हम एलसीएम बनाना सीखेंगे। तमाम तरह के आज दोस्त आपको डेमो के तौर पर दिया गया है। एचसीएफ एलसीएम यानी एक एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 120 हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन में हम जिस अप्लाई करेंगे आपके सामने, जिससे आपका दोस्त कंफ्यूजन दोस्त दूर हो जाएगा। यानी जो संख्या है दोस्त उसको नहीं लेंगे, बाकी संख्या को हम ले लेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में एलसीएम पूछता है दोस्त, आपको बताया गया है दोस्त, यदि किसी चीज बाटा में कोई चीज दिया हो उसका पूछता है दोस्त आपका लघुत्तम, तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं दोस्त, एलसीएम ले लेना है। लघुत्तम यानी अंश को क्या करना है, आपका एलसीएम ले लेना है। तो संख्या कितना है दोस्त, 11/14 दिया हुआ है, कामा 55 दिया हुआ है, 42 और दिया है दोस्त 55/42, 33 बटा आपका 35 दिया हुआ है। और आगे दिया है दोस्त 44/63 दिया हुआ है। 44 बटा कितना दिया है दोस्त, 63, यानी ये संख्या आपका दिया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि इनका लघुत्तम बताइए। लघुत्तम के लिए क्या बताया गया है दोस्त, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है दोस्त, हर होता है। नीचे वाला क्या होता है दोस्त, हर होता है, ठीक है। ऊपर वाला के ऑलरेडी ले लिए है तो 11 से काट देगा दोस्त, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 55 गुना 12, तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, 60 6 66, यानी 660 हो जाएगा दोस्त। एलसीएम ऊपर वाला यानी कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, नीचे वाला हर का लेना है दोस्त, आपका एचसीएफ लेना है। 14 42 35 और 63 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। तो 760/7 का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्त, आपको आगे तुरंत बताया जाएगा कि एचसीएफ यानी 35 63 और 42 और 14 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 60। ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी ये तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट यदि दोस्त लघुत्तम समवर्तक पूछता है, तो यदि दशमलव में रहता है कोई संख्या, आगे एग्जाम्पल के थ्रू सारे चीज दोस्त आपको बताया जाएगा, ठीक है। यदि एलसीएम दोस्त यदि पूछता है बटा में रहता है दोस्त, जैसे 0.36 दिया हुआ है, 1.2 दिया है, 4.8 दिया है, यदि इसका दोस्त लघुत्तम समवर्तक पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जो पीछे अभी वीडियो में बताए हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, बट्टा में 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा दोस्त। जब इसको कटाएंगे हम लोग, जब कटाते हैं इसको कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे यहाँ 9 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 24 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। ये आपका दे दिया दोस्त 9/25, 6/5 और 24/5। यदि आपसे पूछ रहे हैं लघुत्तम दोस्त, इसका क्या पूछ रहा है दोस्त, लघुत्तम यानी एलसीएम पूछ रहा है। लघुत्तम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या को क्या ले लेंगे, 9 6 और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्त, 72 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 72 हो जाएगा।
और नीचे वाले 5, 5 और 25 को क्या ले लेंगे दोस्त, HCF ले लेंगे। कितना हो जाएगा HCF दोस्त 5, यानी 72/5 का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। बताएं ऊपर वाला को LCM लेना है, नीचे वाले का क्या लेना है दोस्त, HCF लेना है। ठीक है दोस्त, ये दोस्त आपका दोस्त तरीका होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे सीखते हैं दोस्त HCF कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं अपने तरीके से। यानी HCF निकालने के दोस्त पुराने भी तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है दोस्त, एग्जाम ऑफ व्यू से वो जानेंगे दोस्त। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे लोग को, आगे चलते रहे ना। ठीक है, कल से दोस्त आपको मिलेगा इस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक चीजें है दोस्त जो हर एक स्टूडेंट को जानना दोस्त जरूरी है, हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। ठीक है, कह रहे 84 दिया हुआ है, 126 दिया है, 140, इसका महत्तम समपवर्तक यानी HCF बताइए। HCF आपसे दोस्त पूछ रहा है, HCF बताइए। तो HCF का क्या तरीका होगा दोस्त, हम लोग को HCF बनाने के लिए एग्जाम में 84 दिया है, 126 दिया है, 140 दिया है दोस्त। तो आपको क्या तरीका अपनाना है दोस्त ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसमें से क्या करना है, 140 में से 26 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 14 बचेगा। 126 में से 84 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 126 में से 84 को घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्त, 42 बचेगा। अब 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, आपका 28 बचेगा। ठीक है, 42 में से 14 को घटाएंगे आप, कितना बचेगा दोस्त, 28 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 14। अब 14 में से 28 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 14, यानी 14 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्त, 14। यानी ये तरीका होगा दोस्त, यानी बड़ा में से हम लोग क्या करेंगे तो छोटा को घटाते रहेंगे जब तक बराबर ना हो जाए दोस्त, इक्वल ना हो जाए। यानी जब 28 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 14, 14 बार इक्वल टू 14, यहाँ बराबर यानी HCF कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 14 हो जाएगा। आइए एक दो और क्वेश्चन से जिस आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे दोस्त आपका कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, ये तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त आपका, नेक्स्ट में क्या दिया है दोस्त, आइए करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्या तरीका होगा दोस्त, क्वेश्चन में दिया है दोस्त 25, तो 25 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 10। अब 15 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त आपका, 4 बचेगा। 15 में से 11 यानी जो भी बड़ी संख्या है उसमें से घटाते जाना है दोस्त, 4 बच गया। अब क्या करेंगे दोस्त, 10 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। ठीक है, जो 4 बचा हुआ है, तो 4 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त, 4 में से 6 को घटाएंगे हम लोग तो 2 बचेगा। यहाँ 11, 15 और 25 दिया है दोस्त, 11, 15, 25 ठीक तो था दोस्त। यहाँ 2 बचा दोस्त, तो कितना उतरेगा दोस्त, यहाँ 4 उतरेगा। तो 4 में से फिर 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2, यानी दोस्त क्या हो गया दोस्त, यहाँ 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 बराबर 2, यदि यहाँ कोई विषम संख्या है दोस्त, तो सम संख्या उसको डिवाइड कर सकता है, नहीं करता है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। यानी इसको क्या करेंगे दोस्त, 1 1 लिखेंगे, क्योंकि जब भी दोस्त विषम संख्या रहता है तो उसका फैक्टर कितना होता है दोस्त, 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्त 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। जब भी दोस्त HCF की बात करता है दोस्त, विषम संख्या है तो उसका HCF कितना होता है दोस्त, 1 होता है। विषम संख्या के HCF कितना होता है दोस्त आपका, 1 होता है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे कि 0.75, 5.6 और 7 का महत्तम समपवर्तक कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 0.75 है दोस्त, 1.75, तो 1.75 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। 5.6 है दोस्त, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 10। कम क्या है दोस्त, 7 दिया है तो 7 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा में 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्त, बट्टा में 1। जब इसको कटाएंगे आप, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25 से कटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और बट्टा में 25 से कटाएंगे 4 हो जाएगा। यहाँ कटाएंगे तो 28 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। यहाँ कटाएंगे 7/1 हो जाएगा दोस्त। तो HCF की बात कर रहा है दोस्त, तो 7, 28 और 7 का HCF कितना हो जाएगा दोस्त, 7, 28 और 7 का HCF आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 4, 5, 1 का LCM कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा।
यानी 20/7 का हो जाएगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20/7 का हो जाएगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो कल से पार्ट 1 इसका शुरू होगा। तो सारे वीडियो स्टूडेंट को जुड़ना है। बेसिक में कहीं दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उसका निदान किया जाएगा दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।